हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? आज महादेव खास तुम्हारे लिए आए हैं। महादेव जी आज तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे महादेव की प्रिय संतान हो, तुम मेरी पूजा अर्चना सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव से करते हो, इसलिए मेरे बच्चे भोलेनाथ जी आज तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहें। तुमको मालूम हो जाएगा कि महादेव जी तुम्हें क्या देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है, इसलिए स्वयं आपके पास आए हैं इस संदेश के रूप में। इसलिए मेरे बच्चे जल्दी से वीडियो लाइक करके हमारे चैनल महादेव की परीक्षा को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय शिव शंभू, जय श्री राम और जय हनुमान जी टाइप कर देना, ताकि मेरे बच्चे सीधे महादेव जी से तुम्हारी भेंट हो सके। महादेव जी काफी समय पहले से तुमसे पसंद है और तुमसे मिलना चाहते थे, तुम्हें अपने दर्शन देना चाहते थे, किंतु मेरे बच्चे तुम मेरे संदेश को अनदेखा और नजरअंदाज कर देते हो। इसलिए मेरे बच्चे तुमसे यह निवेदन है कि संदेश को अनदेखा मत करना, संदेश को पूरा सुनो। तुम्हारे ही भले के बारे में बताया जाता है। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हें वह हर सुख देना चाहते हैं जिसकी तुम कल्पना करते हो। तुम्हें हर वह सुख देना चाहते हैं। तुम्हारे सब कष्ट और दुख तुमसे दूर करने के लिए आए हैं। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और उन्हें अपने जीवन में लागू करना। मेरे प्रिय बच्चों में महादेव जी तुम्हें हर वह सुख देना चाहता हूँ जो संसार के सफल व्यक्ति के पास होता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द सफलता की ऊंचाइयों पर जाने वाले हो। बस तुम इसी तरह अच्छे अच्छे कार्य करते रहना। कभी गलत कार्य को मत करना, बुराई मत करना, कभी किसी को दुख मत देना और कभी किसी गरीब का मजाक मत बनाना, क्योंकि मेरे बच्चे के दूसरों का मजाक बनता है, उसका मजाक खुद ही बन जाता है, क्योंकि यह संसार के मनुष्य केवल मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे ही वक्त बुरा आता है सब मजाक बनाते हैं और मेरे बच्चे, बुरा वक्त हर किसी का आता है। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, बदलता रहता है, क्योंकि मनुष्य के कर्म और कार्य के हिसाब से वक्त बदलता रहता है। इसीलिए वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। किंतु मेरे बच्चे जो दूसरों का मजाक बनाते हैं, उनका मजाक बनते देर नहीं लगती, क्योंकि मेरे बच्चे संसार में बुराई ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, बस कुछ क्षणों के लिए रहती है। मेरे बच्चे, मनुष्य हर वर्ष प्राप्त करना चाहता है जो तुम्हारे भाग में लिखा है, किंतु मेरे बच्चे हर किसी का भाग्य एक जैसा नहीं होता। भाग बदलने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे कार्य करने पड़ते हैं और बुराई को त्यागना पड़ता है, तब जाकर मनुष्य की किस्मत बदलती है। मेरे बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हें तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से आशीर्वाद देने आए हैं। तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। मेरे बच्चे, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करो और अच्छे कर्म को करते रहो। तुम्हारे भाग्य में कुछ बहुत बड़ा लिखा है।
आने वाले समय में तुम्हें कुछ बहुत बड़ा प्राप्त होने वाला है। जैसे ही तुम्हें कुछ प्राप्त होता है, तुम खुशी से पहले नहीं समाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन संपत्ति इत्यादि तुम्हारे जीवन में भर रहेगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, माता लक्ष्मी की कृपा तुम पर है। तुम सदा खुश रहोगे और ऐसे ही अच्छे कार्यों को करते रहना। मेरे बच्चे, जो मनुष्य उड़नता करता है, बुराइयां फैलता है, लोगों से झगड़ा मारपीट जैसी चीज करता है, तो उसका असर सीधा उसके भाग्य पर पड़ता है। जो अच्छी चीज उसके भाग्य में लिखी होती हैं, वह कट जाती हैं और उसे प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, में महादेव जी तुमसे यह प्रार्थना आग्रह करने आया हूँ, इस संदेश के माध्यम से कि कभी भी किसी के साथ बुरा मत करना, दुर्व्यवहार मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें हानि पहुंचेगी। मेरे बच्चे, अगर किसी मनुष्य को हानि होती है, कुछ नुकसान होता है, तो उसका असर सीधे उसके मस्तिष्क यानी कि दिमाग पर पड़ता है। अगर दिमाग पर असर पड़ेगा तो मेरे बच्चे, दिमाग कमजोर हो जाता है और मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसके कारण सही से सोच विचार नहीं कर पाता है। अगर मनुष्य सही से सोच नहीं पाएगा तो वह सभी कार्यों को उल्टे तरीके से करेगा, जिससे उसका कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, मनुष्य को सकारात्मक जीवन जीना चाहिए। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हें कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं। आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरी शक्तिशाली संख्या 1111 टाइप कर देना। जैसे ही तुम 1111 टाइप कर दोगे, तुम्हें धन संपत्ति और खुश रहने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, में महादेव जी सदा अपने भक्तों का भला चाहता हूँ और अपने भक्तों को खुश देखना चाहता हूँ। किंतु मेरे बच्चे, कुछ बुरे कार्य करने वाले लोग भी पूजा करते हैं। मेरी वह अपने किए गए बुरे कार्यों को छुपाने के लिए मेरी भक्ति और पूजा करते हैं, जिससे उनके किए गए कार्य, जो बुराई की है, उन्होंने लोगों के साथ गलत किया है, उसका प्रभाव कम हो जाए, इसलिए मेरी पूजा अर्चना करते हैं। किंतु मेरे बच्चे, जिसने दूसरों के साथ बुरा किया है, उसे उसके किए की सजा तो मिलनी ही है। किंतु मेरे बच्चे, जो मनुष्य अपनी